प्रॉब्लम रहती है, मैं आपको बताऊं, सारे बच्चों की समस्या है। ठीक है, आप डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी प्रेजेंट लगा दो सर। हैं? कौन, क्या नाम है? मेरी लगा दी क्या? हाँ योगेश की प्रेजेंट लग गई। ठीक है सर। सर आयुष ये बोल रही है, वो प्रेजेंट बोल रही है, आवाज नहीं आ रही है उसकी यहाँ पे आपके पास। चलो ठीक है, देखिए इसमें अब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि इंटीग्रेशन में भी काफी यूज होता है, आपको पहले ही कह देता हूँ। जैसे dy dx sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्या लिखा है ये? dy dx sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x। हर्ष बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे? कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? सर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x स्क्वायर को यूज करके। देखिए ये आइडेंटिटी है आपकी, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यस सर। 2 tan इनवर्स x। हाँ, x इज इक्वल टू tan थीटा। इसकी आइडेंटिटी है ये 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 2 is constant, common, tan inverse x. So derivative of tan inverse x equal, सर वो तो तभी है ना जब x -1 to 1 हो। सर वो तो तभी होगा ना जब x -1 to 1 होगा। x minus 1 के इक्वल होगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? सर ये वाली आइडेंटिटी तो तभी लगेगी ना जब x -1 से 1 के बीच में होगा। इसमें अभी कोई कंडीशन नहीं दे रही हमको। आपके तो सर ये 2 tan इनवर्स x कैसे होगा? आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी इनवर्स फंक्शन में भाई। 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 minus x स्क्वायर cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर अपॉन 1 plus x स्क्वायर इक्वल sin इनवर्स 2x अपॉन 1 plus x स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन। तो सर इसमें x -1 से 1 नहीं बिलोंग करेगा ना खाली? वो तो करेगा, पर आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी लेवल में अप्लाई नहीं है। हम एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं, ना कि आईआईटी बेस कर रहे हैं। करेक्ट? क्लियर? यस सर। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इक्वल, बोलिए क्या होगा? 1/1 + x स्क्वायर। हाँ, 2 into 1/1 plus x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। आपके लिए एनसीईआरटी में कोई वो x का इंटरवल नहीं दिया जाएगा आपको, डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। अगर आपको इंटरवल दिया जाएगा यहाँ पर x का, तो फिर आपको देखना पड़ेगा tan इनवर्स के लिए क्या करना है, cos इनवर्स के लिए क्या करना है, तब आप सोचोगे। तो एनसीईआरटी में आपको इंटरवल दे नहीं रखा, इसको हमको अलाउ नहीं करना, ये याद रखना है आपको। सर पेज नंबर 44 पे दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में। वो तो दे रखा है, परंतु
तो यहाँ पर नहीं दे रखा आपको, जब डेरिवेटिव कर रहे हैं जब यहाँ पर ओके सर। आप क्वेश्चंस को देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप देखिए कि यहाँ पर x का इंटरवल दे रखा है या नहीं दे रखा। यदि दे रखा है तो फिर आप सोचिए कि भाई sin इनवर्स को tan इनवर्स में करने के लिए क्या इंटरवल होगा, ये आपको देखना। ओके सर। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, dy dx sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। Yes, sir. क्या आंसर आएगा इसका? Sir, 2 cos inverse x, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। सर -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इक्वल cos थीटा, cos थीटा, so this implies theta equal cos inverse x, so dy dx sec inverse सर थोड़ा बड़ा लिखो। 2 cos, इस बड़े लिखता हूं भाई, मैं तो पूरे बोर्ड पे एक ही वर्ड लिख पाऊंगा फिर मैं। sec inverse 1/2 cos square theta minus 1, this equal dy dx sec inverse 1/2 cos square theta minus 1 equal cos 2 थीटा। cos 2 theta। क्या नाम है आपका? cos 2 theta equal dy dx sec inverse 1/cos 2 theta sec 2 थीटा, equal कितना आएगा? 2 थीटा। 2 theta dy dx 2 theta equal dy dx 2 थीटा कितना है? cos इनवर्स x। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x -1/√1। हाँ -1/√1 माइनस x। तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 सब्स्टिट्यूशन करेंगे इंग्लिश फॉर्म में। मैंने सेकंड चैप्टर में आपको पहले ही कहा था कि सेकंड चैप्टर का यूज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कम से कम 80% है, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग, पर आप किसी ने सोचा ही नहीं था। तो पुट करेंगे x cos थीटा, थीटा cos इनवर्स x, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें 2 cos square theta minus 1 for cos 2 theta, 1/cos 2 theta means sec 2 theta, sec inverse sec 2 theta means 2 theta, theta means cos inverse x, so therefore dy dx 2 cos inverse x, so derivative of cos inverse x equal -1/√1 minus x square, that will be correct answer। किसी को डाउट इसमें? नो सर। No, sir. देखिए क्वेश्चंस को देना बताइए इसको। इनवर्स फंक्शन में डेरिवेटिव में ध्यान रखना, आपको इंटरवल दिया जाए तभी सोचना है, उसके पहले नहीं सोचना है। करिए dy dx tan इनवर्स 7 plus x upon 1 minus 7x
यस सर हो गया। क्या नाम है आपका? आयुष। और किस किस का हो गया कंप्लीट? ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन पीडीएससी। देखो मैं करता हूं। dy dx tan इनवर्स 7 plus x upon 1 minus 7x एक आइडेंटिटी हो जाती है tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। क्या आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy? सर tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y। तो बस तो यहाँ पर x 7 है और y x है, लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 7 plus tan इनवर्स x equal अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 7 is constant will be 0 plus derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square, so therefore 1 upon 1 plus x square। so derivative of tan inverse 7 plus x upon 1 minus 7x is equal to 1 upon 1 plus x। clear? यस सर। कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो बोल देना। नो सर। सारी दिक्कतों के सॉल्यूशन है अपने पास। यस सर। हाँ dy dx sin x plus cos x upon root 2। साउंड क्लियर आ रही? यस सर। सर यस सर हो गया। किसके हो गए नाम थोड़ा बताना। सर आयुष। यस हो गया।
और किसका हो गया? सर नैना नैना का भी हो गया। तो इसका सॉल्यूशन भेजो मेरे को जरा, मैं देखूं आपने कैसे किया। सर नीचे डिनोमिनेटर में √2 है ना? हाँ जी, तो सर साइन टू एक्स की प्रॉपर्टी बन जाएगी। देखो क्या है इसमें, dy dx 1/√2 sin x plus 1/√2 cos x dy dx। मैं इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, कितना होगा? हाँ सर 1/√2 cos x 1 upon cos x plus 1/√2 minus sin x। plus हाँ सर ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने। dy dx sin inverse 14x √1 minus 49x square। करिए इसको, क्या आंसर आता है? यस सर। इसका हो गया। आयुष क्या बात है आयुष। देखिए मैं करता हूँ इसको, अभी एक और ले लेता हूँ और किसी का चांस चूक गया नेक्स्ट वन। टोटल 13 स्टूडेंट ही प्रेजेंट हैं, बाकी के और कहाँ गए? 30 स्टूडेंट है टोटल, मतलब 25। तो भाई उनसे भाई प्रेजेंट ले क्लास, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी, 5 मार्क्स नहीं दूंगा फिर मैं। सर हमें तो दोगे ना 5 नंबर? हैं? हमें तो दोगे ना? आप रेगुलर लोगे तो आपको तो बिल्कुल 5 है, 5 में से 5 6 भी दे सकता हूँ मैं, रेगुलर रहे तो बिल्कुल। थैंक यू सर। और जो नहीं है ना वो एक एक दिन छोड़कर आ रहे हैं, उनको तो बिल्कुल 0 ही है सीधे। तो कर रहे हो आप क्या, मैं करूँ इसको फिर? सर आप ही कर दो। चलो मैं dy dx sin इनवर्स 14x, इसको लिखेंगे 2 into 7x √1 minus 7x होल स्क्वायर। कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है देखकर इसको? इनवर्स फंक्शन में
साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होता है बोलो? बोलो भाई। 2 sin inverse x या फिर 2 cos 2 sin इनवर्स x तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बोलिए? कंपेयर करके देखिए बोलो। देखिए 2 है x की जगह 7x है या x स्क्वायर है या 7x स्क्वायर है, x की जगह 7x है या x की जगह क्या आ जाएगा 7x। 2 sin inverse 7x। हां 2 sin इनवर्स 7x। अब इसका डेरिवेटिव तो हम कर ही सकते हैं। sin इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 7x मींस 7। 7 आंसर आ गया आपका कितना? 7 अपॉन 2 टाइम्स ऊपर ये ना 14 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 49x स्क्वायर। सर इसमें भी इंटरवल कंसीडर नहीं करना। यस सर, इसमें तो दी नहीं है x की। हाँ इंटरवल 2 नहीं cos inverse x भी तो सर क्या हुआ? x की तो रेंज दी नहीं है, तो 2 cos inverse x भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 2 sin inverse x 2 cos inverse x दोनों में ओपन हो सकता है। x की डिफरेंट है। होती है cos इनवर्स 2x square minus 1। 1 ये 2 sin इनवर्स x की है। सर इसमें भी इंटरवल कंसीडर नहीं करना कि x का। हाँ इंटरवल आपको नहीं दिया जाएगा, इसको आपको डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। आपको आईआईटी मैथ्स और एडवांस दोगे वहां पर इंटरवल आपको मिलेगा, सीबीएसई में इंटरवल नहीं दिया जाएगा। तो सर ये पाई माइनस 2 sin इनवर्स x भी तो हो सकता है 2 sin इनवर्स x की जगह। हैं? सर ये 2 sin इनवर्स x की जगह पाई माइनस 2 sin इनवर्स x भी तो हो सकता है। तो वो इंटरवल दिया जाएगा तब होगा भाई। आपको डायरेक्टली मैं आपको आप कौन है आपका नाम बताओ पहले, तो मैं आपको तो जानकारी तो लूं। मुकुंद सर। क्या नाम है आपका? मुकुंद। हाँ मुकुंद। मुकुंद आपने अभी आईआईटी कर रहे हो, वो आईआईटी में दिया जाएगा, यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और इसको आपको डायरेक्टली ही सॉल्व करना है। ये आप सोच रहे हो ना π/2 माइनस π/2 प्लस π/2 माइनस, वो इंटरवल दिया जाएगा तब सोचोगे आप। यहाँ पर ओके आपको सर। इंटरवल नहीं दिया गया है तो आपको डायरेक्टली ही लिखना है, ना π/2 को याद रखना है ना माइनस π/2 को याद रखना है। ओके सर। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो पूछो। इसी प्रकार से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसके कम से कम 4 फार्मूले हैं इसके। जब x और y में रिलेशन होता है आपस में तो पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस हो जाते हैं। 4 ऑप्शन आते हैं इसके। तो आपको तो डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप पाई माइनस पाई प्लस नहीं करना है आपको। ओके सर। देखिए नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। सर बोलिए। सर वो आयुषी है ना, उसका माइक खराब है तो वो पूछ रही है आपने उसकी प्रेजेंट लगा दी क्या? हाँ लगा दी, प्रेजेंट लगा। ओके सर। उससे कहो भाई माइक तो सही करो भाई, अब तो जूम क्लास चल रही है आपकी 31 जुलाई तक चलेंगी, तो कैसे काम चलेगा? आपको मोबाइल बिल्कुल सही रखना है, नेट वगैरह सब कुछ।
मोबाइल से करो चाहे आप लैपटॉप से करो, नेट का तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, चार्जिंग का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कभी कभी मोबाइल चार्ज पे नहीं होता, बैटरी 20% में ही रह जाती है, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको मोबाइल और लैपटॉप के कारण ही आती है। यहाँ से तो बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन और देखते हैं। a by dx cos inverse 2x upon 1 plus x square, इसका डेरिवेटिव आप करके दिखाइए। आप इंटरवल की टेंशन मत करिए कि f का इंटरवल क्या है, आपको इंटरवल नहीं है दी। करिए सॉल्व इसको। a by dx cos inverse 2x upon 1 plus x square। यस सर, हो गया। ये क्वेश्चन आपका 2011 Yes, sir. CBSE में आया हुआ है। यस सर, हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वही करा रहा हूँ जो आज स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए। इसका हो गया क्वेश्चन। सर आयुष, क्या बात है आयुष, बहुत स्पीड में जा रहे हो, थोड़ा स्लो चलो। चिल्लाने आ गया। यस सर। कहीं गलत तो नहीं कर रहे? मेरे को कैसे मालूम करे कि आपने सही किया? इसकी पिक दे सकते हो मेरे को भी? आयुष, हाँ सर। चलो अभी मैं पूछूंगा आपसे आपने कैसे किया। यस सर। योगेश, योगेश कहाँ गया? यार देखो योगेश कहीं गुम तो नहीं हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आवाज ही नहीं आ रही इसकी। तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, किसी ने बताया नहीं क्या आंसर आएगा। आपको हो गया मुकुल? नो सर। आप इंटरवल में मत कुछ चले जाना, ज्यादा डीपली मत चले जाना इसमें। नैना, यस सर, कर रही हूँ। ये तो भाई 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है, वैसे ही देखते ही इसका आंसर बता दिया जाता है। 1 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है, आप तो 6 मार्क्स का समझ के सॉल्व कर रहे हो। चलो देखें मैं करता हूं।
एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी शायद, याद आ जाए। चलो cos inverse x equal pi by 2 minus sin inverse x. Yes sir. भाई छोटी सी आइडेंटिटी का यूज करना है बस। आइडेंटिटी होती किस लिए है? अगर आइडेंटिटी ही नहीं होती तो फिर एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 1 आवर का टाइम तो लगता ही। हो सकता है 2 आवर का भी टाइम लग जाए, तो पेपर में ही टाइम मिल जाए। लेटर्स को हम कैसे लिखेंगे? dy dx pi by 2 minus sin inverse x की जगह क्या आएगा? 2x upon 1 plus x square dy dx pi by 2 minus sin inverse 2x upon 1 plus x square 2 tan inverse x। अगले स्टेप में आंसर है, कर ही सकते हो तो आप आराम से। क्लियर हो गया ना? मैंने तो लिखा है। यस सर। यस सर क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर तो बोल दो। -2 upon 1 plus x का स्क्वायर। -2 upon 1 plus x स्क्वायर। pi by 2 का क्या हो गया? Zero. क्यों Zero. जीरो क्यों हो गया? कांस्टेंट है। Constant है ना सर? जीरो होता है। क्या बात है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो कांस्टेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही फिर तो। देखो मुझे बता दो आप सभी में से कि कांस्टेंट का जीरो होता क्यों है? कर सकता है कोई प्रूफ? सर क्योंकि कांस्टेंट का ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल का टेंजेंट 0 ही होगा। हाँ कह भी सकते हैं, ये भी सही है। और कोई आंसर? तो यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो x की कोई मतलब टर्म ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, डेरिवेशन कर रहे हैं, हाँ तो इसलिए इसमें x की कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा। चलो फिर, तो कांस्टेंट को हटा के कॉट डाल देते हैं। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर t लिख देता हूँ। तो क्या t का 0 होगा? यहाँ तो x भी नहीं है। चलो सर आइडेंटिटी लगा देंगे ना सर कॉट की। अब t का बताओ क्या होगा? dy dx डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा इसका? dt अपॉन dx। ये अपॉन कहना भूल जाओ, यहाँ पर अपॉन नहीं कहते। मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था अपॉन मत कहा करो, नहीं तो जो समझा जाएगा कि आपको डेरिवेटिव की नॉलेज ही नहीं है। dy dx कहते हैं, d अपॉन dx नहीं कहते। ये कोई रेशो नहीं है, ये डायरेक्टली ऑपरेटर है। ये याद रखो इस बात को। तो इसका तो dt by dx हो जाएगा। देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है मैं बता देता हूँ। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है पैरेलल टू x एक्सिस होता है और इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा और डेरिवेटिव हमारा टेंजेंट का स्लोप ही डिफाइन करता है। तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। एक क्वेश्चन और है, क्या है आपका 2016 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइए आप। dy dx tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस cos x प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos x
अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos x या माइनस कर देता हूँ प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos x। ये क्वेश्चन 2060 में आया था 4 मार्क्स का। सही है इसको इनवर्स का ये क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? आयुष यस सर। कहाँ तक पहुंचे? अभी तो आधा ही हुआ है सर। इतना बड़ा क्वेश्चन सुनी दिया मैंने, बहुत ही सिंपल है। और सर स्टेप मेरे से आधा भी नहीं हुआ। कौन? योगेश? हाँ सर। क्या बात है, तेरी तो बात ही अलग है। तू चाहे तो पल भर में कर दे क्वेश्चन को सोल्व, पर तेरा हाँ सर, मैं तभी तो चाह नहीं रहे, बच्चे कैसे करेंगे फिर। बोलो फिर मैं करूं क्वेश्चन? सर कर तो लिया पर लग नहीं रहा सही है कि नहीं है। हो गया? यस सर। लगता है काफी स्टेप बना ली होगी आपने तो। नई से आइडेंटिटी लगाई थी। आइडेंटिटी लगा के, चलो आइडेंटिटी काम आ गई आपके। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका इसी टाइप का मेंस में भी आया था, परंतु इसमें 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ था। आउटसाइड tan इनवर्स है तो cot इनवर्स था।
देखो मैं ही करता हूँ डी बाई डी एक्स tan इनवर्स डी बाई डी एक्स tan इनवर्स देखो रूट 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos 2 स्क्वायर squared x by 2. x बाई तो रूट ले लेंगे इसका और रूट 2 cos x बाई माइनस इसका होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 by 2. इसका रूट ले लेंगे और रूट 2 sin x बाई अपॉन रूट 2 cos x by 2 प्लस रूट 2 sin x by d by dx tan इनवर्स तो देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय रूट 2 cos x by 2 क्लियर तो डिवाइड कर देते हैं रूट 2 cos x by 2 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो यहाँ तो क्या होगा 1 minus tan x by 2 हो जाएगा और 1 x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2 तो dy dx tan इनवर्स किसकी आइडेंटिटी है ये सर tan pi by 4 minus x by 2. हाँ सर tan pi by 4 माइनस x x by ये 11th आ गई आपकी अभी तो यहाँ तक तो ये आपकी 11th की चल रही है देखो tan इनवर्स लिखा है अभी 12th का तो कोई नोट ही नहीं अपन ने सॉल्व किया है देख लो आप 11th कितना यूजफुल है ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से ये सब कुछ 11th ही है आपका अब 12th फॉलो होगी यहाँ से फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स tan x इक्वल x हाँ सर आपकी 12th क्लास चालू होगी तो ये हो जाएगा आपका pi by 4 माइनस माइनस x by 2 डेरिवेटिव ऑफ pi by 4 0 x by 0 minus half. 1 by 2 माइनस हाफ आप 11th को ऐसे ही समझते थे 11th की ट्रिग्नोमेट्री को क्या रखा है देखिए कल की क्लास में आप 5.2 5.3 और 5.4 की डाउट पूछ लेना मेरे से जो भी आपको डाउट प्रॉब्लम आ रही हो और मेरे से इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना और सर अगर समझ में नहीं आए तो समझ में तो सब आएंगे यहाँ तक तो मैंने बेसिक करवाई दिया आपका इस टाइप के क्वेश्चंस करवाई दिए और बाकी का जो भी रहेगा ऑफलाइन क्लास होगी तो अपन देखते हैं फिर ठीक है सर टेंशन मत करो मैथ्स की बस पढ़ते जाओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोबारा पढ़ा दोगे क्या इनवर्स तो देखो आप दोबारा तो कैसे करा सकता हूँ आपको ऑफलाइन क्लास चालू होगी तभी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके करा सकता हूँ ये तो जूम पे है तो एक्स्ट्रा क्लास हो नहीं सकती हाँ सर वो मैंने क्लास छोड़ी थी तो मेरे को समझ नहीं आई थी और वही तो प्रॉब्लम्स है देखते हैं फिर भी कोशिश करेंगे बीच में एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे कुछ एक आते ठीक है सर ठीक है ना जैसे कि टेस्ट ले लेंगे आपकी इन्वर्स करा देंगे आपको जिसको इन्वर्स समझ में नहीं आया होगा तो एब्सेंट थे उनको इन्वर्स करा दिया जाएगा बाकी का ठीक है टेस्ट सर। ले लेंगे बाकी स्टूडेंट्स ओके सर ठीक है क्लास ओवर का भी टाइम हो चुका 11:52 हो गए 55 पे क्लास ओवर होगी आप बताओ कितना टाइम दे रहे हो आप घर पे पढ़ाई में कितने आवर आपके यूज हो रहे हैं स्टडी में बोलो सर मैथ्स पर तो ज्यादा ध्यान नहीं देता मैं मैथ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते आपका नाम इनमें चिन्मय तो फिर ज्यादातर बीएसटी पे अकाउंट्स पे ध्यान देते होंगे सर मैं साइंस का बच्चा हूँ कॉमर्स का नहीं तो फिर किसके हो
फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस बार। ऐसा क्या बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे उस पे ज्यादा ध्यान देते हो, मैथ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते? बोलो। सर मैथ्स घर पे समझ नहीं आती, खुद से पढ़ता हूँ। आपने शुरू की क्लास मिस की होंगी, यस सर। क्यों? सर नेटवर्क इशू आ रहा था, नेटवर्क इशू होता। यार ऐसा नहीं करना था। तो मैं शुरू की क्लास इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स हो गया, मैट्रिक्स हो गई, डिटरमिनेंट हो गया, 3 चैप्टर तो हो गए। डिटर्मिनेंट तो पूरा लिया है, डिटर्मिनेंट तो पूरा लिया है। अब मैंने स्टार्ट में ही कहा था, देखो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको 36 मार्क्स के लिए परेशान करेंगे जी। कैलकुलस पूरे 36 मार्क्स की आएगी आपकी, और ये सब जगह ही हैं पूरे 36 में, इसके बिना तो काम ही नहीं होना। ठीक है सर, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, आगे से ध्यान रखो और दूसरों को भी कहो कि भाई इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा ध्यान रखो। 11th वालों से कहो कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करें। ओके सर। बाय, मैं क्लास ओवर कर रहा, ठीक है? यस सर।